अजा एकादशी या कामिका एकादशी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी के दिन किए जाने वाला व्रत समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। अजा एकादशी के व्रत को करने से पूर्व जन्म की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस एकादशी को जया एकादशी तथा कामिका एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है तथा रात्रि जागरण किया जाता है। इस पवित्र एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं। अजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के समान फल प्राप्त होते हैं। व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि दोनों उसे प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम अजा एकादशी व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी अगर आप इस कथा को सुन लेंगे उससे भी आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। और कथा का पूरा फल लेने के लिए कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनना अनिवार्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य दान में दे दिया। राजा ने स्वप्न में जिस व्यक्ति को अपना राज्य दान में दिया था उसकी आकृति महर्षि विश्वामित्र से मिलती जुलती थी। अगले दिन महर्षि उनके दरबार में पहुंचे। तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दिया अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। जब राजा दरबार से चलने लगे तभी विश्वामित्र ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, अब 500 क्या, जितनी चाहे मुद्राएं ले सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा, तुम भूल रहे हो राजन, राज्य के साथ राजकोष तो आप पहले ही दान कर चुके हैं। क्या दान की हुई वस्तु दक्षिणा में देना चाहते हो? तब राजा हरिश्चंद्र को भूल का एहसास हुआ। फिर उन्होंने पत्नी तथा पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं जुटाई तो सही, परंतु वे भी पूरी ना हो सकी। तब मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने जिसके पास स्वयं को बेचा था वे जाति में डोम था। वे शमशान का स्वामी होने के नाते मृतकों के संबंधियों से कर लेकर उन्हें शवदाह की स्वीकृति देता था। उस समय डोम ने राजा हरिश्चंद्र को इस कार्य के लिए तैनात किया। उनका कार्य था जो भी व्यक्ति अपने संबंधी का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान में आए, हरिश्चंद्र उसे कर वसूल करके उसे अंतिम संस्कार की स्वीकृति दे, अन्यथा संस्कार ना करने दिया जाए। राजा हरिश्चंद्र इसे अपना कर्तव्य समझकर विधिवत पालन करने लगा। राजा हरिश्चंद्र को अनेक बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का एकादशी का व्रत था। हरिश्चंद्र अर्धरात्रि में शमशान में पहरा दे रहे थे। तभी वहां एक स्त्री अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए आई। वे इतनी निर्धन थी कि उसके पास शव को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। शव को ढकने के लिए उसने अपनी आधी साड़ी फाड़कर कफन बनाया था। राजा हरिश्चंद्र ने उससे कर मांगा, परंतु उस अबला के पास कफन तक के लिए पैसा नहीं था। फिर भला कर अदा करने के लिए धन कहां से आता? कर्तव्यनिष्ठ महाराज ने उसे शवदाह की आज्ञा नहीं दी। बेचारी स्त्री बिलख कर रोने लगी। एक तो पुत्र की मृत्यु का शोक, ऊपर से अंतिम संस्कार न होने पर शव की दुर्गति होने की आशंका। उसी समय आकाश में घने काले काले बादल मंडराने लगे, पानी बरसने लगा, बिजली चमकने लगी। बिजली के प्रकाश में राजा ने जब उस स्त्री को देखा तो वे चौंक उठे। वे उनकी पत्नी तारामती थी और मृतक बालक था, उनका इकलौता पुत्र रोहिताश्व, जिसका सांप के काटने से असमय ही देहांत हो गया था। पत्नी तथा पुत्र की इस दीन दशा को देखकर महाराज विचलित हो उठे। उस दिन एकादशी थी और महाराज ने सारा दिन उपवास रखा था। दूसरे परिवार की ये दुर्दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे भरे हुए नेत्रों से आकाश की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हों, हे ईश्वर, अभी और क्या क्या दिखाओगे? परंतु ये तो उनके परीक्षा की घड़ी थी।
उन्होंने भारी मन से अनजान बनकर उस स्त्री से कहा, देवी, जिस सत्य की रक्षा के लिए हम लोगों ने राजभवन का त्याग किया, स्वयं को बेचा, उस सत्य की रक्षा के लिए अगर मैं इस कष्ट की घड़ी में ना रह पाया तो कर्तव्यच्युत हो जाऊंगा। यद्यपि इस समय तुम्हारी दशा अत्यंत दयनीय है, तथापि तुम मेरी सहायता करके मेरी तपस्या की रक्षा करो। कर लिए बिना मैं तुम्हें पुत्र के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। रानी ने सुनकर अपना धैर्य नहीं खोया और जैसे ही शरीर पर लिपटी हुई आधी साड़ी में से आधी फाड़कर करके रूप में दान देने के लिए हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाई तो तत्काल प्रभु प्रकट होकर बोले, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित करके आचरण की सिद्धि का परिचय दिया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। राजा हरिश्चंद्र ने प्रभु को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते हुए कहा, भगवान, यदि आप वास्तव में मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य आचरण से प्रसन्न हैं, तो इस दुखिया स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। और फिर देखते ही देखते ईश्वर की कृपा से रोहिताश जीवित हो उठा। भगवान के आदेश से विश्वामित्र ने भी उनका सारा राज्य वापस लौटा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अजय एकादशी के दिन व्रत करने के लिए एकादशी के दिन शीघ्र उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद सारे घर की सफाई करनी चाहिए और इसके बाद तेल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशा से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि कार्य करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु का पूजन करने के लिए एक शुद्ध स्थान पर धान्य रखने चाहिए। धान्यों के ऊपर कुंभ स्थापित किया जाता है। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाया जाता है और स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। इसके पश्चात कुंभ के ऊपर विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाई जाती है। अब इस प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लिया जाता है। बिना संकल्प के व्रत करने से व्रत के पूर्ण फल नहीं मिलते। संकल्प लेने के बाद भगवान की पूजा धूप, दीपक और पुष्प से की जाती है। अजय एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि को व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत संबंधी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत की दशमी तिथि के दिन व्यक्ति को मांस कदापि नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के रात्रि में मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए। इससे व्रत के शुभ फलों में कमी होती है। चने नहीं खाने चाहिए। क्रोधों का भोजन नहीं करना चाहिए। शाक आदि भोजन करने से भी व्रत के पुण्य फलों में कमी होती है। इस दिन शहद का सेवन करने से एकादशी व्रत के फल कम होते हैं। व्रत के दिन और व्रत से पहले के दिन की रात्रि में कभी भी मांग कर भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन दूसरी बार भोजन करना सही नहीं होता। व्रत के दिन और दशमी तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत की अवधि में व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए। एकादशी व्रत हो या अन्य कोई व्रत, व्यक्ति को दिन समयावधि में शयन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पान नहीं खाना चाहिए। दातुन नहीं करना चाहिए। किसी पेड़ को काटना नहीं चाहिए। दूसरे की निंदा करने से बचना चाहिए। झूठ का त्याग करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।